नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के साथ बात करेंगे आपके साथ कि नियमितीकरण के लिए क्या है आपकी आगे की रणनीति, क्योंकि अब जाकर काफी कुछ बदलाव निश्चित तौर पर हो सकते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बड़ा एनालिसिस आप तक लेके आए हैं, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप निराश नहीं होने वाले हैं और आगामी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नए बदलाव के साथ नए नियम अब लागू होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि नई भर्ती बंद क्या हो सकती है और क्या है आगे की इस पर रणनीति, साथ ही में मानदेय अवकाश में क्या रहने वाले हैं नए बदलाव, और साथ में नए या पुराने अतिथि शिक्षकों को क्या लाभ दिया जाने वाला है, और इसी के साथ यह भी बात करेंगे कि वर्तमान सरकार या सरकार बदलने पर क्या कुछ लाभ दिए जाने की यहां पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि आखिरकार जो वर्तमान सरकार की ओर से घोषणाएं की गई थी आपके महापंचायत में, तो एक बार उसे हम आप तक याद दिलाना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मानदेय वृद्धि सहित मासिक मानदेय के लिए बात कही गई थी, जैसा कि आप जानते हैं। इसी के साथ शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण व 20 अंक अधिकतम दिए जाने की भी बात कही गई थी। इसी के साथ गुरुजी के तर्ज पर परीक्षा उपरांत नियमितीकरण की बात कही गई थी, और साथ ही में अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा, कुछ इस प्रकार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई थी। और इसी के साथ अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाए जाने के लिए बात कही गई थी, जिस पर 12 माह के सेवा काल और साथ ही में 1 वर्ष का अनुबंध की बात कही गई थी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। अब इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि आखिरकार क्या कुछ नए नियम के साथ आपको लाभ मिले, तो मैं आपको बता दूं कि मानदेय दोगुना तो निश्चित तौर पर आपका किया गया, और इसका जो भुगतान है वह फाइनली अक्टूबर महीने का ही किया जाना है। साथ ही में मासिक मानदेय आप सभी को दिया जाना है, जैसा कि आप जानते हैं अब पीरियड वाइज हटा दिया गया है, यानी अवकाश जैसी स्थितियों में भी आपका मानदेय नहीं कटने वाला जब तक कि आप खुद छुट्टी नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही ऐसा रूल है जो आपके लिए अप्लाई किया गया है, यानी आदेश जारी किए गए, और इसके अलावा और भी आदेश जारी नहीं किए गए, जैसा कि आप जानते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार वर्तमान सरकार आने पर क्या कुछ लाभ है जो आपको दिए जाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की है उन सभी का लाभ निश्चित तौर पर दिया जाएगा, यकीनन कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान सरकार आने पर क्या कुछ नए बदलाव हो सकते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि जो भी घोषणाएं उनके द्वारा की गई है और वे आज दिनांत तक आपको नहीं मिला है उसका लाभ, तो निश्चित तौर पर उन सभी को लागू किया जाएगा अगर वर्तमान सरकार एक बार पुनः आती है। उस स्थिति में कहना यह है कि शिक्षक भर्ती में आपको 50% आरक्षण व 20 अंक अधिकतम दिए जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है अगर वर्तमान सरकार एक बार पुनः आती है उस स्थिति में। साथ ही में गुरुजी के तर्ज पर आपको नियमितीकरण दिया जाएगा, और साथ ही में 12 माह की सेवा जिस पर 1 वर्ष का अनुबंध, और साथ ही में आपके लिए एक नई नीति बनाई जाएगी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो कुछ यही लाभ है जो कि वर्तमान सरकार अगर एक बार पुनः आती है उस स्थिति में आपको लाभ दिए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि आखिरकार नई सरकार आने पर क्या है आपके लिए खास, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ नए बदलाव हैं जो कि आप तक निश्चित तौर पर दिए जाएंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या कुछ नए बदलाव हैं जो कि संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नए बदलाव में अतिथि शिक्षकों के लिए एक नई नीति बनाई जाने की प्रवणता संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा कहा भी गया है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर इस पर हम बात करें कि नई नीति में क्या, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अवकाश की ये पात्रता दे दी जाएगी, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आपके लिए अवकाश की पात्रता स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है, तो ठीक इसी प्रकार से आपके लिए अवकाश की पात्रता दी जाएगी। साथ ही में 12 माह का आप सभी को यहाँ पर सेवा काल दे दिया जाएगा, साथ ही में CL व EL का भी प्रावधान दे दिया जाएगा, साथ ही में 62 वर्ष का सेवा काल निश्चित तौर पर दे दिया जाएगा। साथ ही में हर साल नियुक्ति प्रक्रिया को हटाते हुए आप सभी अतिथि शिक्षकों को जिन्होंने कार्य किया है या जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा आपके अनुभव व साथ में BEd DEd व साथ ही में पात्रता परीक्षा के आधार पर। तो कहना यह है कि RT के जो नए नियम कहते हैं कि आप सभी को BEd DEd उत्तीर्ण होना कंपलसरी है, और साथ ही में आपको
पात्रता परीक्षा भी पास होना कंपलसरी है, तो उन्हीं के आधार पर आपको नियमितीकरण निश्चित तौर पर दे दिया जाएगा, यह हम मानकर चल सकते हैं। साथ ही में आपको बीमा का भी लाभ दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर पात्रता परीक्षा के आधार पर आपको समायोजन भी दिया जा सकता है। तो कहना यह है कि नई सरकार आने पर कुछ नए शर्तों के साथ आपको नए लाभ निश्चित तौर पर दिए जा सकते हैं। इस प्रकार की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों बन रही है इसके बारे में हम अगली कुछ स्लाइडों में समझने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि आगामी समयों में काफी लोगों का कहना है कि अतिथि शिक्षक बाहर होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या है रूपरेखा, तो निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगामी समयों में कोई भी सरकार हो, यानी वर्तमान सरकार या नई सरकार, आप सभी को बाहर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी हम स्थितियां स्पष्ट करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षक का मुद्दा काफी बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो अतिथि शिक्षक एक ऐसा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर संख्या बल अधिक होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, और जिसके वजह से यह संभावनाएं लगातार बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको एक नई नीति के तहत निश्चित तौर पर समायोजित किया जाएगा। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि किस आधार पर किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आरटी के नियमों के तहत ही आपको रखा जाएगा, यानी नए सेवा शर्तों के अनुसार आरटी के नियम के बाहर नहीं जाया जाएगा। कहना यह है कि आरटी के नए नियम के अनुसार ही योग्य व नियमित शिक्षक ही रखे जाने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरटी का नियम कहता है कि योग्य व नियमित शिक्षक ही रखे जाएं, तो आगामी समय में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आतिथ्य शिक्षक व्यवस्थाएं खत्म करते हुए नियमित शिक्षक रखे जाने हैं। तो इन्हीं आतिथ्य शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा एक नई शर्तों के अनुसार, और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको आगामी समय में पदस्थायित्व का लाभ दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि सभी को क्या पदस्थायित्व का लाभ मिलना संभव है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आतिथ्य शिक्षकों की जो संख्या है वह काफी अधिक है, और मैं आपको बता दूं कि इस पर ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो बीएड या डीएड धारी नहीं है और साथ ही में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, तो उनके लिए एक नई व्यवस्था की जाएगी, यानी उनकी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके आधार पर ही उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही में एक शर्त और रखी जाएगी आपके बीएड व डीएड को लेकर। तो फाइनली कहना यह है कि आप सभी की पात्रता परीक्षा आयोजित एक बार पुनः की जाएगी, और जिन अतिथि शिक्षकों की भी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी जो भी अतिथि शिक्षक क्वालिफाई हो चुकी है, उनकी फीडिंग हो चुकी है, तो उन्हें आगामी समय में लाभ दे दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि क्यों लाभ दिया जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पात्रता परीक्षा है तो उसकी पात्रता एक ही बार में है, यानी अगर आप एक बार भी कोई पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो आपको आगामी समय में दूसरी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, उसी के आधार पर आपको नियमितीकरण का लाभ दिया जाना है। तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो चुके हैं उनके लिए एक नई सेवा शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाएगा आगामी समयों में, चाहे कोई भी सरकार हो। साथ ही में जो भी अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं है और 3 वर्षों से अधिक या फिर कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें निश्चित तौर पर लाभ दिया जाएगा। तो यही कुछ नए महत्वपूर्ण बदलाव है जो आगामी समयों में होने जा रहे हैं। और फाइनली आप सभी का कहना है कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं कि आगामी आदेश तक आपको ना हटाया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आगामी समयों में भी आपके लिए नई व्यवस्था के तहत नए शर्तों के तहत आपको उसका लाभ दिया जाएगा, ना कि आपको बाहर किया जाएगा। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आगामी समय में भी आपको लाभ दिया जाएगा। तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप इस वीडियो के साथ निश्चित तौर पर संतुष्ट हुए होंगे। अगर मैं बात करूं कि जो फ्रेशर्स हैं, यानी जो अभी तक आतिथ्य शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें मौका मिलेगा अथवा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मौका दिए जाने की अभी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन काफी कम बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नए शर्तों के अनुसार अब से पुराने आतिथ्य शिक्षकों को ही पहले वरीयता दी जाएगी, जिस पर पात्रता परीक्षा भी एक शर्त अब आगे चलकर जोड़ी जानी है। तो कुछ यही महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव है जो आगामी समयों में होने जा रहे हैं। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है और वही अपडेट्स दी जाती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।